हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पूरी पढ़ चुके हैं और आज हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम उन सूत्रों को, उन फॉर्मूलाज को देखें कि जिनका उपयोग हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करना है। तो सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें हम इन तीन फार्मूला का उपयोग मुख्य रूप से करते हैं। PA इक्वल P0A इंटू XA। यहाँ PA क्या है? PA बिलियन का बाष्पदाब, मैंने यहाँ सब लिखे हुए हैं जिन सिंबल का उपयोग किया है। A मैंने विलायक के लिए उपयोग किया है और B विलेय के लिए उपयोग किया है। तो PA बराबर P0A इंटू XA, इसे जीटा A भी बोलते हैं, मोल प्रभाज है। PA क्या है? विलायक का वाष्पदाब, P0A शुद्ध विलायक का वाष्पदाब और XA विलायक का मोल प्रभाज है। दूसरा फार्मूला हम यहाँ उपयोग करते हैं P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर जीटा B या XB। यहाँ XB क्या है? विलेय का मोल प्रभाज है। तीसरा सूत्र हम जो उपयोग में लाते हैं P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ये हमने राउल्ट के नियम से ज्ञात किया था। WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान, MB विलेय का अणुद्रव्यमान, MA क्या है? MA विलायक का अणुद्रव्यमान और WA विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ जिस तरह से भी न्यूमेरिकल में मान दिए हो उनको हम इनमें पुटअप करके आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन में दो फार्मूला मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। यदि मोलेलिटी दी है तो डेल्टा TB बराबर KBM, डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन, KB उन्नयन स्थिरांक है और M मोललता, मोलेलिटी है। डेल्टा TB इक्वल KB WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन, KB उन्नयन स्थिरांक, WB विलेय का द्रव्यमान, MB विलेय का अणुद्रव्यमान और WA विलायक का द्रव्यमान। इसी तरह से हिमांक में अवनमन में भी हम इन दोनों सूत्रों का उपयोग करते हैं। डेल्टा TF बराबर KFM। डेल्टा TF क्या है? हिमांक में अवनमन, KF हिमांक अवनमन स्थिरांक, M मोलेलिटी। डेल्टा TF बराबर KF WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो यहाँ WB विलेय का द्रव्यमान है, MB विलेय का अणुद्रव्यमान है और WA विलायक का द्रव्यमान है। परासरण दाब में हम इन तीन सूत्रों का उपयोग करेंगे। यदि सांद्रण दिया है तो हम सीधा पाई इक्वल CRT से कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ मोल दिए हैं विलेय के तो पाई इक्वल NB अपॉन RT और यदि मास दिया है तो पाई इक्वल WB अपॉन MB RT अपॉन V। यहाँ पाई परासरण दाब है, C सांद्रण है, R गैस नियतांक और T परम ताप है, N विलेय के मोलों की संख्या है, V आयतन है। और यदि आइसोटोनिक विलयन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासरी विलयन है, किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वहाँ हम इन सूत्रों का उपयोग करते हैं। समपरासरी विलयन का जो मोलर सांद्रण है वो समान होता है, तो C1 इक्वल C2। इस आधार पर हमने ये दोनों फार्मूले लिखे हैं। N1 अपॉन V1 इक्वल N2 अपॉन V2। ये एक विलयन के विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन। N2 क्या है? दूसरे विलयन के लिए विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। W1 द्रव्यमान है और M1 अणुद्रव्यमान है। तो इस तरह से इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
यहाँ 2 न्यूमेरिकल हमने लिखे हैं। पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 2 इसलिए लिख दिए कि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल, जल का निश्चित ताप पर वाष्प दाब 60 मिलीमीटर है। 30 ग्राम यूरिया 72 ग्राम जल में घुला है। बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? वाष्प दाब ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या है? जल का निश्चित ताप पर वाष्प दाब। तो पहले हम देखें कि हमें दिया क्या है। P नॉट ए कितना दिया है? 60 mm 60 मिलीमीटर। 30 ग्राम यूरिया, यूरिया का द्रव्यमान दिया है। किसका दिया है? यूरिया का। तो W यूरिया कितना दिया? 30 ग्राम। फिर जल का द्रव्यमान दिया है W H2O 72 ग्राम। और हमें ज्ञात क्या करना है? बिलियन का वाष्प दाब PA हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम कौन से फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ PA हमें ज्ञात करना है। PA बराबर P नॉट ए इंटू जीटा ए का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ए का मोल प्रभाज निकाल लें। ए क्या है? विलायक है। और विलायक यहाँ क्या है? H2O है। तो इसका मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले हम इनके अणुओं की संख्या निकालेंगे। मोल संख्या, मोल संख्या NH2O क्या आएगा? द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान 72। और कितने से डिवाइड करोगे? 18 से। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है। कितना आ गया? 4 आ गया। फिर हम निकालेंगे N यूरिया, यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया कितना दिया है? 30 दिया है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2 CO NH2 और इसका मॉलिक्यूलर मास 60 आता है। कितना आता है? 60। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। कितना आ जाएगा ये? 0.5। अब कुल मोलों की संख्या आ जाएगी 4.5। इन दोनों को जोड़ देंगे। हमें यहाँ पर किसका मोल प्रभाज लिखना है? ए का। ए मतलब H2O। तो जीटा H2O, H2O का जो मोल प्रभाज है वो होगा 4। किसके मोलों की संख्या? H2O के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या 4.5। ये आ गया X H2O और इसी को हम X A कहते हैं। अब हम इस फार्मूले में मान रखेंगे तो PA बराबर P नॉट ए। P नॉट ए कितना दिया है? 60 इंटू ए का मोल प्रभाज कितना है? 4 अपॉन 4.5। ये पॉइंट हटा देंगे, एक 0 आ जाएगी। कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से। अब इसको 3 से कैंसिल कर देंगे 60 को। ये आ जाएगा कितना? 160 डिवाइडेड बाय 3। 3 से इसको डिवाइड करोगे 53.33 mm मिलीमीटर। जो यूनिट दी है उसी में हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ कितना आ गया? बिलियन का वाष्प दाब आया 53.33 mm मिलीमीटर। तो इस तरह से आप इसे
सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखें तो दूसरे न्यूमेरिकल में 293 केल्विन पर बेंजीन का वाष्पदाब 0.850 बार है, जब 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो विलयन का वाष्पदाब 0.845 बार हो जाता है। विलेय का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? mb ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? mb। तो पहले हम देख लें कि इसमें क्या क्या हमें दिया है। बेंजीन का वाष्पदाब दिया है, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब दिया है P0A बराबर कितना दिया है? 0.850 बार। फिर विलयन का वाष्पदाब दिया है PA दिया है। PA कितना दिया है? 0.845 बार। किसका दिया है? विलयन का वाष्पदाब। फिर विलेय जो घोला है उसकी मात्रा दी है, मतलब WB हमें दिया है विलेय का द्रव्यमान 0.5 ग्राम। किसमें घोला? बेंजीन में। तो विलायक का भी द्रव्यमान दिया है WA। कितना दिया? 39 ग्राम। विलायक हमें दिया है, किसका उपयोग किया है? बेंजीन का उपयोग किया है। तो विलायक का अणु द्रव्यमान Ma हम निकाल सकते हैं, किसका? बेंजीन का C6H6। कार्बन का 12 होता है, 12 × 72 प्लस हाइड्रोजन का 1 और 6 से इंटू करोगे 6, कितना आ जाएगा? 78। तो कितना आ गया? 78। ये बेंजीन का अणु द्रव्यमान आ गया। अब हम कौन से फार्मूले का यहाँ उपयोग कर सकते हैं? तो आपको मैंने अभी जो पहले लिखवाए हैं उसमें आप देखें, यहाँ पर क्या दिया है? P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। हमें कैलकुलेट क्या करना है? MB को हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इन सबके मान दिए हैं। P0A की जगह आप क्या रखेंगे? P0A की जगह रखेंगे 0.850 माइनस PA की जगह क्या रखेंगे? 0.845 अपॉन P0A की जगह फिर हम 0.850 बराबर WB की जगह विलेय का द्रव्यमान 0.5, MA की जगह रखेंगे 78, MB हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये इक्वल का साइन थोड़ा यहाँ लगा दें। WA की जगह हम रखेंगे 39। WA 39। इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे 0.850 माइनस 0.845, तो ये बचेगा हमारे पास 0.005 अपॉन 0.850 बराबर 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 1 और अपॉन में आएगा MB को हम इधर ले जाएं तो MB बराबर, अब इसको देखो, यहाँ हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ये कितनी बार कैंसिल होगा? 5 से
5 एकम 5 आ जाएगा, 3 बचेंगे, 5 7 35 और 0, तो ये 170 यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ जो विलेय का अणु द्रव्यमान है वो कितना आ गया? 170 ग्राम। कितना आया? 170 ग्राम। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित थे। अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो क्वथनांक में उन्नयन के करेंगे। क्वथनांक में उन्नयन में पहला न्यूमेरिकल 18 ग्राम ग्लूकोज 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है। विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। बॉइलिंग पॉइंट हमें ज्ञात करना है, किसका? विलयन का। तो सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या क्या दिया है। 18 ग्राम ग्लूकोज, WB दिया है 18 ग्राम, 1 किलोग्राम H2O में विलेय है, तो हमें WA कितना दिया है? 1 किलोग्राम दिया है, हम ग्राम में बदल देंगे 1000 ग्राम। क्या ज्ञात करना है? बॉइलिंग पॉइंट विलयन का ज्ञात करना है। KB दिया है, KB कितना दिया? 0.52। और क्या दिया है? जल का क्वथनांक दिया है, मतलब हमें शुद्ध विलायक का T0B दिया है, कितना? 373 केल्विन। ज्ञात क्या करना है? TB हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ क्या क्या और हम देख सकते हैं जो हम ज्ञात कर लें। तो यहाँ ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज से हम MB ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का अणु द्रव्यमान। तो ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान कितना होगा? 180। कितना होगा? 180 C6H12O6। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो ये कितना आएगा? 180 आएगा। सबसे पहले अब हम इसमें क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB ज्ञात करेंगे। डेल्टा TB बराबर क्या होता है? KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। डेल्टा TB बराबर हम इन सबका मान रखेंगे। KB की जगह क्या रखेंगे? 0.52, WB की जगह 18 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB की जगह, MB कितना है? 180, 180 इंटू कितने? 1000 ग्राम जल में खुला है, तो 1000 ग्राम। 1000 से 1000 ये कैंसिल हो गया। ये 18 से 10 टाइम्स कैंसिल हुआ। कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.052। 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.052। ये आ गया क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन मतलब विलयन के क्वथनांक में इतनी वृद्धि हुई, पर हमें निकालना क्या है? विलयन का क्वथनांक कितना हो गया। तो हम एक फार्मूला लिखते हैं, डेल्टा TB बराबर क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? TB विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में हमेशा अधिक होता है, तो TB माइनस T0B। हमें ज्ञात क्या करना है? TB ज्ञात करना है। तो TB बराबर क्या हो जाएगा? TB बराबर, इसको हम इधर लाएंगे, T0B प्लस डेल्टा TB। TB बराबर T0B, T0B हमने
T0 भी ये दिया हुआ है कितना 373 केल्विन, 373 केल्विन प्लस डेल्टा टी बी कितना आया 0.052, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आएगा 373.052 केल्विन। तो ये बिलियन का क्वथनांक आया। इसमें हम पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में जितनी वृद्धि हुई उसे हम किसमें जोड़ देंगे, शुद्ध विलायक के क्वथनांक में जोड़ देंगे, तो बिलियन का क्वथनांक आ जाता है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। 5 ग्राम अवाष्पशील विलेय, कोई अवाष्पशील पदार्थ है उसका हमने 5 ग्राम लिया, 5 ग्राम अवाष्पशील विलेय 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। विलेय का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें दिया क्या क्या है, पहले हम लिखेंगे WB, कितना घोला है 5 ग्राम घोला है, फिर 50 ग्राम बेंजीन में घोला है तो WA कितना है 50 ग्राम। बेंजीन का अणु द्रव्यमान Ma कितना होगा C6H6 और इसका ज्ञात करोगे तो 78। धीरे धीरे ये आपको याद होने लग जाएंगे, पर जहां भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो उसे कैलकुलेट करके ही लिखें। Ma कितना आ गया 78। क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी, क्वथनांक में वृद्धि कितने की हुई 1 डिग्री सेल्सियस की, और Kb का मान दिया है, Kb बराबर दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और ज्ञात क्या करना है Mb हमें ज्ञात करना है, विलेय का अणु द्रव्यमान। हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे, डेल्टा टीबी बराबर Kb WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो यहां पर इसको हम MB को इधर ले जाएं, MB बराबर Kb WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। अब यहाँ MA की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप सोच रहे होंगे MA लिख दिया तो यहाँ पर MA की जरूरत नहीं पड़ रही तो हम इसका मान नहीं रखेंगे। MB बराबर क्या आ जाएगा, MB बराबर KB का मान आपने कितना रखा 2.53 इंटू WB की जगह कितने ग्राम 5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB की जगह डेल्टा TB कितना दिया है 1 डिग्री सेल्सियस, ये यहां लिखा हुआ है मैंने 1 डिग्री सेल्सियस इंटू WA कितने ग्राम में घोला 50 ग्राम में घोल दिया। अब हम ये पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, ये 0 से तीनों 0 कैंसिल हो गई, 5 से 5 कैंसिल हो गया। MB विलेय का अणु द्रव्यमान कितना आया 253 ग्राम, कितना आ गया 253 ग्राम। तो इस तरह से हम क्वथनांक में उन्नयन यदि दिया है और बाकी सब मान दिए हैं तो हम विलेय का अणु द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों न्यूमेरिकल क्वथनांक में उन्नयन के थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हिमांक में अवनमन और परासरण दाब के होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।